हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका फोर्थ पेपर है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन, आज हम इसके 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। और ये जो 100 प्रश्न रहेंगे ये आपके PYQ के, यानी कि जो आपकी परीक्षा 2023 में हुई है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपका ये जो हेल्थ एंड योगा एजुकेशन पेपर है इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आप PYQ के माध्यम से ही समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका इलेक्टिव पेपर होता है। सर ये इलेक्टिव क्या होता है? इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे 3 पेपर आप सभी के कंपलसरी होते हैं, चाहे आप साइंस से हों, आर्ट्स से हों, कैसी किसी भी कंडीशन में 3 आपके सबके समान पेपर रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। जो चौथा पेपर होता है यहाँ पे एक दे देते हैं ये लोग योगा वाला और एक दे देते हैं ये लोग मेजरमेंट वाला। अब बच्चे को योगा और मेजरमेंट से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है, जिसमें 95% जो बच्चे हैं वह योगा वाला सब्जेक्ट लेते हैं और जो कॉलेजेस हैं वो भी बच्चों को योगा वाला सब्जेक्ट ही देते हैं। 5% बच्चे मेजरमेंट वाले होते हैं। तो यदि आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो योगा वाला सब्जेक्ट ही आप लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। ओके, चलिए तो अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, शारीरिक शिक्षा छात्रों को तैयार करने में सहायता करती है। तो शारीरिक शिक्षा होती है वह छात्रों को एक स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए क्या करती है? सहायता करती है। क्योंकि अगर हम बालक को शरीर से संबंधित शिक्षा देते हैं तो बच्चा अपने उसका शरीर फिट कैसे रहेगा, वो मेंटली जो है कि स्वस्थ कैसे रहेगा, ओके, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे बेहतर हो पाएगी, शारीरिक फिटनेस कैसे बनी रहेगी, इन सब चीज़ों में ये जो है कि शारीरिक शिक्षा काम आएगी। तो स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए शारीरिक शिक्षा छात्रों को हेल्प करती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? तो भैया स्वास्थ्य, हेल्थ आपकी है, स्वास्थ्य आपका है, ध्यान जिम्मेदारी किसकी? पड़ोसी की होगी? नहीं ना समुदाय की जिम्मेदारी, ना माता पिता की जिम्मेदारी, ना आपके राज्य की जिम्मेदारी। चाहे आप शराब पियो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं, ये है आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य, अपने आप को हेल्दी रखना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ओके, चलिए, स्वास्थ्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये जो शरीर स्वस्थ होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है? जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसके लिए हमें गुड़ भी चाहिए, चना भी खाना चाहिए आपको, है ना, कार्बोहाइड्रेट भी लेते रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस डाइट के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक अडल्ट मैन, अडल्ट, ठीक है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर हो चुका है, अडल्ट है, का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी को पता होगा एक व्यस्क और स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स, ठीक है। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब मानव सांस लेता है तो वह अंदर की तरफ कार्बन ऑक्सीजन को ले जाता है। किसको? ऑक्सीजन को, ठीक है। जब वो बाहर छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। और वहीं पे अगर बात की जाए, जो पेड़ पौधे होते हैं ये जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, ऑक्सीजन को आउट करते हैं। हम लोग इसके जस्ट अपोजिट हैं। मानव जब श्वसन करता है, सांस लेता है तो ऑक्सीजन को इन करता है और CO2 को आउट करता है। तो यहाँ पे गैस निकलने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है CO2 हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे मेन रीज़न क्या होता है? हम सभी एक दूसरे से शक्ल में, सूरत में, है ना, रंग में, अपने जाति धर्म समुदाय में, रुचि योग्यता क्षमता में हर तरीके से भिन्न हैं।
चाहे दो जुड़वा ही क्यों ना हो, ट्विंस ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इनमें अंतर देखने को मिलता है। यह आनुवंशिकता की वजह से होता है और एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। आनुवंशिकता का मतलब यह है कि आपको जो गुण है वो आपके पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, और जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में, जिस तरीके के पर्यावरण में आप रह रहे हैं उसका भी प्रभाव आप पर पड़ता है। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, हमें अंतर पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। ये बात किसने कही है? ये बात आपके अपने स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। किसका? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है वो ज़्यादा सुगमता से होगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। व्यक्तित्व और शारीरिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है? देखिए, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए, व्यक्तित्व के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, ये तो नहीं होगा। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के लिए व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व की मांग है, ऐसा भी नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है। व्यक्तित्व जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है, एक भाग है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन करके सामने आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? सिंपल सी बात है, इसकी जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी प्यारे दोस्तों। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब यदि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही थी। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं प्यारे दोस्तों? 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वृद्धि और विकास। यानी कि वृद्धि जो है ये हमारी ग्रोथ होती है और विकास हमारा डेवलपमेंट होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? विकास डेवलपमेंट होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी स्टॉप नहीं होती। ग्रोथ में आपकी जो लंबाई जितनी बढ़नी है वो 18 साल तक बढ़ जाती है, उसके बाद मामूली मात्र बढ़ेगी तो नहीं तो बस स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट आपका जो है वो वूम टू टॉम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाता है। हम जीवन के हर स्टेप पर, हर पहलू पर सीखते रहते हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। अब यहाँ पे बात आती है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, आपका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इस पर आपके वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है भाई। हो सकता है आपके जो पिताजी हैं वो जो है छोटे कद के हों, तो फिर हो सकता है कि आपकी ग्रोथ कम हुई हो, आप भी छोटे कद के हों, है ना। आपको विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको पोषक तत्व तो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ हो सकती है। आप किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी वृद्धि और विकास को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ऑप्शन डी राइट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक क्या है? देखिए, शारीरिक दक्षता कहिए या फिर इसको हम फिटनेस कहते हैं। शारीरिक फिटनेस या शारीरिक दक्षता के 6 घटक माने गए हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक फिटनेस या फिर दक्षता के कितने घटक माने गए हैं? 6 घटक माने गए हैं, जिसमें अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो पहला घटक माना गया है चपलता का, दूसरा घटक माना गया है संतुलन का, तीसरा घटक माना गया है समन्वय का,
और चौथा घटक होता है शक्ति का, और पांचवा घटक होता है गति का। छठा घटक होता है प्रतिक्रिया समय, प्रतिक्रिया समय। ये 6 घटक होते हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, ये 6 घटक होते हैं। अब ये कह रहा है कि शारीरिक दक्षता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गति। गति का मतलब है यहाँ पे रफ्तार। रफ्तार को हम क्या कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं और क्विकनेस भी कहते हैं। बाकी आराम करना इसमें कहीं नहीं लिखा है, धीमी दौड़ कहीं नहीं है 6 में, तेज दौड़ भी कहीं नहीं है, गति है, और गति हमारी जाती है रफ्तार के साथ, यानी कि स्पीड के साथ, क्विकनेस के साथ में। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पूरे क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। श्वास नली जुड़ी हुई है, श्वास नली किसके साथ जुड़ी हुई है डियर फ्रेंड? श्वास नली जो है हमारी वह जाहिर सी बात है कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास समझाने को नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर दबाव पड़ता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है। और इसका जो आंसर शीट थी उसमें इसके आंसर को ऑप्शन नंबर बी माना गया है कि ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए राइट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं, डीपली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी ऑप्शन ए इसका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाने वाला जो कार्ड होता है वो किस कलर का होता है? फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को जो चेतावनी बिंदु दिखाने वाला कार्ड होता है डियर फ्रेंड, वह येलो कलर का होता है। ठीक है, यानी कि पीले कलर का होता है। पॉपिंग क्रीज संलग्न है। पॉपिंग क्रीज जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और ये जो है क्या कहते हैं उसके बैट्समैन के लिए एक खतरे की लाइन होती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ये पॉपिंग क्रीज होती है जो क्रिकेट से संबंधित है। नेहरू कप जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, आपको हम बताते चले कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। हम आपको चारों पेपर का फुल सब्जेक्टिव कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको चारों पेपर का फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव। हम आपको क्या कहते हैं कि 1 लीनियर दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको 1 लीनियर दे रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में आपका जैसे 3 क्वेश्चन बैंक आपको दी जा रही हैं। ठीक है, आप मार्केट से खरीद करके लाएंगे, सिर्फ 1 लाएंगे, 3 तो लाएंगे नहीं। हम आपको तीनों की कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाते हैं, चाहे आपकी वो इजी नोट्स की सीरीज हो, पवन सीरीज हो और एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज, ये 3 क्वेश्चन बैंक की सीरीज हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सारा मटेरियल आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाता है, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम आपका फुल ऑब्जेक्टिव होने को है। ठीक है, नेहरू अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि ये जो 5-6 प्रकार का जो कंटेंट है वो किस तरीके का है। नेहरू का फुटबॉल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कहता है व्यायाम के दौरान औसत आदमी में कार्डियक मिनट वॉल्यूम 4 लीटर से बढ़कर के 15 लीटर हो सकता है। कितना? 4 से बढ़कर के 15 लीटर हो सकता है। भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, तो शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई 1882 में। कब दी गई? 1882 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे समृद्ध जो स्रोत है वो कौन सा माना गया है? सबसे समृद्ध स्रोत जो प्रोटीन का माना गया है वह सोयाबीन माना गया है। कौन सा माना गया है? सोयाबीन जो है वह प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना गया है। मधुमेह में सबसे उपयोगी आसन कौन सा है? मधुमेह में उपयोगी आसन जो है वो मंडूकासन माना गया है। कौन माना है? मंडूकासन को मधुमेह में सबसे उपयोगी आसन माना गया है। इतनी बात क्लियर होती है। शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है? शारीरिक, फिजिकल
एजुकेशन का फोकस होता है व्यक्ति फिट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है। तो फिटनेस पर फोकस होता है। किस पर फोकस होता है? फिटनेस पर। निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है? देखिए, शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है? मांसपेशी तंत्र जो है यह प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन डी राइट हो गया। वेरी गुड। सिंपल से क्वेश्चन से कुछ खास समझाना नहीं इसमें। आगे बढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? फिजिकल एजुकेशन के जो अधिकांश सिद्धांत हैं वो हमारे गति से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेट करते हैं, ठीक है। संचरण यानी कि गति से संबंधित जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं ये उन पर आधारित हैं। फिजिकल एजुकेशन के सिद्धांत, फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स। योग संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? योग हमारा संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट इसलिए क्यों बेस्ट तो हैं ही क्योंकि PYQ है जो भी पीछे हुआ था आपका 4th सेमेस्टर में। शरीर में अत्यधिक चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फायदेमंद है? देखिए, शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसको कम करने के लिए सबसे जो बेस्ट माना गया है वो भस्त्रिका प्राणायाम माना गया है, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम माना गया है और वो इसमें है नहीं भस्त्रिका, तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं जो ऑप्शन है वहाँ राइट हो जाएगा। बाकी आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे भस्त्रिका प्राणायाम लिखा होता तो वो ऑप्शन राइट हो जाता। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। पहला अष्टांग योग कौन सा है? देखिए, जो हमारा योग है इसके 8 अंग होते हैं। योग के 8 अंग होते हैं और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। यम नियम आसन, यम नियम आसन 3 हो गए। चौथा है प्राणायाम, क्या है सर? चौथा प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, फिर आता है ध्यान, फिर आता है समाधि, ठीक है। ये हमारे योग के 8 अंग हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें पहला अष्टांग योग कौन सा है? तो सर पहला हमारा यम है। पहला कौन सा है? पहला जो है वह यम है। तो यम यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 नंबर पे क्या आएगा? जो नियम है वो 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। आसन, आसन सर हमारा 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। जो प्रत्याहार है ये आएगा 5 नंबर पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि आ जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्य शिक्षा में आरंभ करने का मूल सिद्धांत क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा में आरंभ करने का जो मूल सिद्धांत है वो ये होता है कि आप जितना आपको पता है वहाँ से शुरू करके जो नहीं पता है वहाँ तक पहुँचिए। लेकिन आंसर शीट में इसके आंसर को प्राचीन से आधुनिक माना गया है, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन यही है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हमें चलना चाहिए। जो चीज़ पता है वहाँ से शुरू करके जो नहीं पता है वहाँ तक पहुँचिए। लेकिन ये कहता है इसका मूल सिद्धांत प्राचीन से आधुनिक है, जबकि बेस्ट ऑप्शन आपका ज्ञात से अज्ञात है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें लगभग राइट है, लेकिन ये बेस्ट है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में देख सकते हैं। बाकी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए राइट है। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है? देखिए, थायराइड ग्रंथि के लिए जो सबसे अच्छा आसन माना गया है वह धनुरासन है। कौन सा आसन है? धनुरासन माना गया है। ऑप्शन बी राइट वन ओवर हियर। आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है सर? आज्ञा चक्र हमारा जो है वह भौं केंद्र में स्थित है। आज्ञा चक्र भौं केंद्र में स्थित है। वेरी गुड। बचपन में व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर प्रभावित होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके व्यवहार पर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, जो प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, किसका पड़ता है? समुदाय का? अरे नहीं सर। स्कूल का? नहीं सर। सहकर्मी समूह? नेवर। परिवार का।
आपके परिवार का, पेरेंट्स का, बड़े भाई बहन का, ताऊ ताई, चाचा चाची का, ठीक है। जो हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में जिस तरीके की सभ्यता संस्कृति को अपनाया जाता है, ठीक है, जो नियम कानून हमारे घर में चलते हैं, बच्चा उन्हीं सब चीज़ों को देखता है, जानता है, समझता है, उसको अपने जीवन में उतारता है। इसलिए परिवार का जो है अधिकतर प्रभाव बालक पर पड़ता है, ठीक है। जब क्योंकि बात बचपन की हो रही है, अगर बालक बड़ा होता तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, समाज में जाता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ पे अलग बात है कि उनका भी प्रभाव पड़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस डैश पर है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा का जो मुख्य फोकस है वह संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य पर है। ध्यान दीजिए, WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की अवधारणा का जो मुख्य फोकस है वो संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य पर है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। सूर्य नमस्कार में आपके 12 मंत्र आते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र आते हैं सर? सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र आते हैं, ठीक है, जिसमें सांस लेने की जागरूकता भी शामिल है, शरीर की स्थिति का क्रम भी शामिल है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो डी है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है। डैश स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक अवधारणा है। स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक जो अवधारणा है वह यहाँ पे जैव चिकित्सा अवधारणा होना चाहिए, ठीक है, जय नहीं जैव कीजिए, यहाँ पे जैव चिकित्सा अवधारणा स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक अवधारणा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। हम बढ़ते हैं आगे। सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन क्या है? देखिए, सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन क्या है, तो पहले हमको पहला तो पता हो। पहला जो आसन होता है वो होता है प्रणामासन। प्रणामासन जो है ये सूर्य नमस्कार का पहला आसन है। और हस्तोत्तनासन जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दूसरा हमारा आसन है और यही राइट हो जाएगा। इसके बाद जो ये पाद हस्तासन है ये हमारा 12वां है, ठीक है भाई, 12 होते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12वां ये जो पाद हस्तासन है ये 12वां है। और जो पर्वतासन है सर ये 10वां है। ध्यान दीजिएगा, ये 10वां है। अब जो आपके सामने थे भाई, दूसरा हमसे पूछ रहा था हस्तोत्तनासन हो गया, ये दूसरा होता है, पहला प्रणामासन होता है। और फिर यहाँ पे दिया है पर्वतासन जो कि 10वां होता है, पाद हस्तासन जो कि 12वां होता है, नमस्कार आसन होता नहीं, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चंस को हम आराम से लेकर के चल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है? भोजन के बाद जो वज्रासन है यह पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन कहता है डैश आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। कौन? तो वह है फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग जो है ये आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दिखाता है, दर्शाता है। शारीरिक प्रशिक्षण। क्वेश्चन इस निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? तो योग के सबसे महत्वपूर्ण आधार आपके जो हैं वो फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं है। वैसे हम मान सकते हैं नैतिक आधार, सामाजिक आधार, ये 2 माने जा सकते हैं। ऑप्शन सी राइट हो सकता है, लेकिन जो है आंसर शीट में इसकी जो माना गया है वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और लगभग ये होना भी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ही राइट यहाँ पे होना चाहिए। और आगे बात करते हैं योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो देखिए, जो अगर आप योग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप मेंटली जो है हेल्दी होंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो गुप्त शक्ति है, शारीरिक शक्ति है वो अच्छी रहेगी, फिजिकली आप हेल्दी रहेंगे, है ना। तो हर तरीके से आपकी जो शक्तियां हैं वो डेवलप होंगी। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो भैया जो फिजिकल एजुकेशन होती है इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का न्यूरो मांसपेशियों में जो है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। निष्क्रिय जीवन शैली नो, नेवर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पैसिव में हम नहीं जाएंगे, निष्क्रिय में नहीं जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन आपके राइट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो नहीं के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। शारीरिक शिक्षा
उन सभी तजुर्बों का जोड़ है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक गति द्वारा प्राप्त होते हैं। किसने कहा? ये जो बात है वो उबर्टी उफर कहते हैं। कौन? उबर्टी उफर के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा उन सभी तजुर्बों का जोड़ है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक गति के द्वारा प्राप्त होते हैं। उबर्टी उफर का वाक्य है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास करना। ठीक है, एक व्यक्ति का सर्वोत्तम हर तरीके से बेहतर विकास हो सके। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है या फिजिकल फिटनेस का घटक नहीं है तो भैया इसमें वो सजगता नहीं है। बाकी आपकी मैंने अभी पीछे बताया सहनशीलता भी इसमें आ जाता है, गति आ जाती है जिसको हम अभी रफ्तार, हमने अभी ऑप्शन टिक किया था, रफ्तार है, स्पीड जिसको क्विकनेस कहते हैं, आपकी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है ना, आपकी संतुलन आ जाता है, प्रतिक्रिया समय आ जाता है। सजगता इसमें इंक्लूड नहीं है, सजगता आपका हट जाएगा इसमें से। योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है, योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है उसे हम गति कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। बिना किसी थकान के दैनिक काम करना है। बिना किसी थकान के दैनिक काम यदि आप कर रहे हैं इसका मतलब आप फिजिकली एकदम फिट हैं, तभी आपको थकावट नहीं होती, आप अपना डेली का जो काम है वो करते रहते हैं। समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। ओलंपिक मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस किसने दिया था? ओलंपिक मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस जो है ये बैरन पियरे दी कुबर्तिन ने दिया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव नहीं है कि जो मन में आया थर्ड सेमेस्टर में वो छाप दिया, कुछ अपनी कहानी, कुछ पड़ोस की कहानी, मित्र की कहानी मिला के लिख दिया। यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। अगर जो है कि 60 है तो 60 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 61 की भी जगह ऑप्शन टिक हो गया तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय खेल परिषद का जो गठन है डियर फ्रेंड वह 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था। वेरी गुड। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कपाल में हड्डियों की जो संख्या है वह 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। प्राचीन स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, प्राचीन स्पार्टा की जो फिजिकल एजुकेशन थी उसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक उत्कृष्टता, जिसको हम मिलिट्री, जिसको हम MILITARY मिलिट्री एक्सीलेंस कहते हैं। EXCELLENCE। ठीक है, मिलिट्री एक्सीलेंस यानी कि सैनिक उत्कृष्टता। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ेंगे। 1896 में कौन सी आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? कौन सा? 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था वो पहला था जो कि एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। अभी हमने पीछे पढ़ा एथेंस। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में किया जाता था? तो वह जीएस जो देवता थे इनके सम्मान में किया जाता था प्राचीन खेलों का आयोजन। जीएस। ठीक है। कौन सी धमनी रक्त की आपूर्ति हृदय की ओर करती है? कौन सी धमनी है? तो वह है कोरोनरी धमनी, जो कि रक्त की जो आपूर्ति है वो हृदय की ओर करती है, यानी कि ब्लड को हृदय की तरफ भेजने का काम कोरोनरी धमनी करती है। IOA का गठन कब हुआ था? भैया IOA क्या होता है? IOA का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये होता है IOA। इसका गठन कब हुआ था सर? इसका जो गठन है प्यारे दोस्तों वो 1927 में हुआ था। ओके, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1927 में हुआ था। वेरी गुड। YMCA मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? YMCA मद्रास की स्थापना 1920 में हुई थी। कब? 1920 में हुई थी। BMI का पूरा नाम क्या है? तो बता ही देते हैं आपको। BMI का जो पूरा नाम है ये होता है बॉडी, देखिएगा यहाँ पे
बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें बैलेंस मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा, ये सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बॉडी मास इंडेक्स है ये क्या करता है? बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि आपके बॉडी का वेट आपकी हाइट, आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, ये बताता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 में। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। योग सूत्र किसने संकलित किया? डेफिनेटली पतंजलि ने, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। योग सूत्र संकलित करने वाले महर्षि पतंजलि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर के अतिरिक्त वसा को घटाने में लाभकारी होती है? इसी तरीके का क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे वसा लिखा है, वहाँ पे चर्बी लिखा हुआ था, तो वो हमने आपको बताया था। क्या बताया था? भस्त्रिका प्राणायाम बताया था सर। क्या बताया था? भस्त्रिका प्राणायाम बताया था। वो ऑप्शन यहाँ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार आसन में 12 चरण होते हैं, और ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है, 12 चरण होते हैं। पेट के निचले भाग में दर्द के दौरान डिस्क प्रोलैप्स हर्निएशन होने पर किस प्रकार के आसन नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पे जो है पीछे की ओर मुड़ने वाला आसन नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद जो हैं हमारे वो 4 हैं। कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं, जिसमें पहला वेद ऋग्वेद होता है, दूसरा हमारा यजुर्वेद होता है, तीसरा हमारा साम वेद होता है, चौथा हमारा अथर्व वेद होता है, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं। योग के कितने अंग बताए गए हैं? योग के जो हैं वो 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। भौतिक प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय, भौतिक प्रतिक्रिया देने में लगने वाला जो समय है वह प्रतिक्रिया समय कहलाता है, रिएक्शन टाइम कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोलें तो रिएक्शन टाइम कहलाता है ये, ठीक है। बात क्लियर हो गई। विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि आप अलग अलग डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वह आपकी चपलता कहलाएगी, ठीक है। यानी कि आप होशियार हैं, आप चंचल हैं, चपल हैं, है ना, और आप हर डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम चपलता कहेंगे, चपलता नाम दिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान को भारत सरकार किस वर्ष अस्तित्व में लाई थी? इसको जो सरकार है वो 1961 में अस्तित्व में लाई थी, 1961 में। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? योग शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के युज शब्द से हुई है, ठीक है। किस शब्द से हुई है? युज शब्द से। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा पोषक तत्व है? तो वह कार्बोहाइड्रेट। ये जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। साईं का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे भगवान साईं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे SAI की बात हो रही है, ठीक है। तो SAI का मतलब होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं चाहे तो आपको लिख करके बता दूँ, स्पोर्ट अथॉरिटी, AUTHORITY, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया SAI। साईं का पूरा नाम क्या है? तो साईं का पूरा नाम यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? देखिए, जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का जो स्थानांतरण होता है, बच्चों में
माता पिता से बच्चों में विशेषताएं जो जाती हैं, जो गुण जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके अंदर आई होंगी, है ना। इससे आपकी जो कई बार ऐसा होता है, जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनकी संतान बहुत बुद्धिमान होती है। कई माता पिता जो छोटे कद के हैं उनके बच्चे भी छोटे कद के हो जाते हैं। माता पिता लंबी हाइट है, बढ़िया एकदम फिट हैं, तो बच्चे भी उस तरीके से होते हैं। तो ये सब गुण हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो थे वह भुवनेश्वर में हुए थे। कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे। प्रथम एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियन खेल जो हैं वह प्यारे दोस्तों 1951 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी इज द राइट वन। उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं नाग के समान दिखाई देती हैं, उसे हम भुजंगासन कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है। भुजंगासन किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जिसमें उस आसन में जिसमें कमर और जो भुजाएं होती हैं वो नाग के समान दिखाई देती हैं, उसे हम भुजंगासन कहते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका जो है कि क्या कहते हैं उसे यहाँ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर तरीके का विकास होना चाहिए। आपका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, हर तरीके का। ठीक है, वेरी गुड। प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में आरंभ हुए थे? प्रथम जो नवीन ओलंपिक थे वह हमारे एथेंस में शुरू हुए थे। कहाँ, कब? एथेंस में शुरू हुए थे। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु है। कमलजीत सिंधु है। महाराष्ट्र में कबड्डी का जो दूसरा नाम है वह क्या है? महाराष्ट्र में कबड्डी का दूसरा नाम हुतुतु है। हुतुतु है। ठीक है। कर्म योग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है? कर्म योग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित? तो वह भगवत गीता। ठीक है, कर्म योग भगवत गीता ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है। योग फिटनेस के किस घटक को सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? तो जो योग है वह फिटनेस के किस घटक को? तो ये लचीलापन। ठीक है, इस घटक को सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है। किसी व्यक्ति को किस बिंदु पर मोटा माना जाता है? तो देखिए, किसी व्यक्ति को लगभग सामान्य तौर पर 20% से अधिक होने पर उसको, इस बिंदु से अधिक होने पर उसको मोटा मान लिया जाता है। आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक योग का जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संयोजन है डैश का, किसका? तो ये आसन का। सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया आसन का संयोजन है। किसका? आसन का। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ा देती है? तो वो आपकी डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर रोग, ये सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसी वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पे किसी ने किस हो जाएगा। ठीक है, किस वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? तो वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में योग तत्वों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है जो यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है? उसे रंग अंधापन कहते हैं। क्या नाम दिया गया? रंग अंधापन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो हमारा है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। सर कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस। मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत क्या कहलाता है? शरीर रचना कहलाता है। क्या? शरीर रचना कहलाता है। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड, जापान। तो योग की जो उत्पत्ति है वह भारत से हुई है। ठीक है, कहाँ से? भारत से। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या? देखिए, आपके पास यदि हेल्थ है, यदि आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपके पास है।
तो जीवन का महत्वपूर्ण पहलू आपका स्वास्थ्य ही है, और स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ मन का विकास जो है कि निवास होता है। तो आपका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। BMI के रूप में भी जाना जाता है। BMI जो है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, ऐसा रामने ने कहा है। रामने कहते हैं मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये जो PDF है हमारी, अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ये है सब्जेक्टिव PDF, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्टिव में क्या है, जैसे विभिन्न आसनों का चरणबद्ध अभ्यास, जैसे तड़ासन क्या होता है, अर्धकटी चक्रासन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे अर्ध चक्रासन क्या होता है, त्रिकोणासन है, पादहस्तासन है, बैठकर किए जाने वाले आसन कौन से हैं, वज्रासन, पद्मासन, पश्चिमासनासन, उष्ट्रासन, वक्रासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन कौन से हैं, जैसे सर्वांगासन, चक्रासन, हलासन, श्वासन, है ना। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले सल्भासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, ठीक है। सूर्य नमस्कार का परिचय यहाँ पे हो गया, सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ हो गई, ओके। तो इस तरीके से ये सारा जो है आपको कंटेंट आपको दिया जाता है। ये यहाँ पे फिर उसके MCQs क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप जो आपका आंसर है उसको अदर पेन से हाईलाइट किया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने में या आंसर फाइंड करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारा कुछ मटेरियल जो है पेड विद्यार्थियों को फॉरवर्ड किया जाता है। बाकी मैंने पहले भी दिखाया, जैसे ये पवन की सीरीज है, स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा। अभी तो ये पवन की सीरीज आ नहीं रही है, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट PDF आप तक पहुँचाई जाती है। इसमें जो आंसर है वो सामने जो राइट आंसर है उसको सामने यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, तो पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, पहले भी हम सब दिखा ही चुके हैं, तो आपको आइडिया तो है हमारा कंटेंट कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा रामने कहते हैं। बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C जो हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्वेश्चन कहता है इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन थे। इलियड और ओडिसी के जो रचयिता हैं वो होमर हैं, ठीक है। इलियड और ओडिसी के रचयिता होमर हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग की यह परिभाषा किसने दी है। योग की जो परिभाषा है वह हमारे महर्षि पतंजलि ने दी है। किसने, महर्षि पतंजलि ने। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एकटक देखने को क्या कहा जाता है। इसको त्राटक कहा जाता है। ये त्राटक क्रिया होती है किसी, यानी कि आँख को आप बिल्कुल पलक ना मारें, झपकाएं ना, और किसी बिंदु को आप एकटक कंसंट्रेट होकर के देखते हैं, तो इस क्रिया को हम त्राटक क्रिया बोलते हैं। नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं, वो है हमारे, एक तो जल नेति होती, दूसरी सूत्र नेति होती है। ये दो मुख्य प्रकार होते हैं नेति क्रिया के। क्वेश्चन कहता है महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया। महिलाओं ने पहली बार जिस ओलंपिक में भाग लिया वह 1900 पेरिस में भाग लिया था, 1900 में और पेरिस में। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो PYQ था हमारा पिछले साल का, यानी कि 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसका ये क्वेश्चन पेपर आप तक हमने पहुंचाया। इंसुलिन के अपर्याप्त के कारण हो सकता है मधुमेह नामक रोग हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एंड क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समय आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी तक अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो फटाफट कोर्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मार्केट में जो आपका कंटेंट है वो सब्जेक्टिव है, जो ईजी नोट्स आए हैं वह भी सब्जेक्टिव आए हैं, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नंबर दिया गया है 9628182649। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।